हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजू सिंघल। आशा करती हूँ कि आपने मेरी इस लेसन की फ़र्स्ट वीडियो देखी होगी। आज मैं आपके साथ इसी लेसन की सेकंड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस लेसन का नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में हमने तीनों मूवमेंट्स ले लिए थे और अब हमको बाकी दो टॉपिक्स लेने हैं, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। So let me come on your topic of our today's topic. आप देख रहे हैं ये पहली वीडियो का सारा मैटर है और ये था हमारा लास्ट, दैट वाज डैम, एंटी डैम मूवमेंट, और ये था हमारा नर्मदा बचाओ। सो हेयर आई एम at your present topic, and this is global warming and climate change. इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like it, share it with your classmates, view till the end, as I will describe short questions, one word answers and fill-ups related to this chapter, because this is the time when you have to start with your preparation of term first exam papers, which will be held in November 2021, right? So here it is, I'm going to start. Global warming and climate change refers to an increase in average global temperature. Exactly, you know it. जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज की, तो ऑब्वियसली क्या होता है ये कि हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर बिलीव टू बी मेन कंट्रीब्यूटर्स टू सच इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स। हम जो भी कुछ करते हैं अपनी पृथ्वी पर, तो इससे ही ये एवरेज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर है, इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू आवर यूज़ ऑफ फॉसिल एनर्जी विल चेंज द क्लाइमेट एंड इन टेम्परेचर is estimated to increase by 2 to 6 degrees Celsius within year 2100. So हम देख पा रहे हैं कि क्या होने वाला है 2100 तक। Although since decades scientists and environmentalists have been warning the way we are using earth resources is not sustainable. देखिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास हैं जिन्हें हम पैदा कर सकते हैं, और कुछ कैसे हैं जो हमारे पास जितना बचा हुआ है हमें उसे इस्तेमाल करना है। और जब हम ऐसे सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा यूज़ कर रहे हैं उन अर्थ के रिसोर्सेज को जो कि हमें और नहीं मिलने वाला है, वो पिछले करोड़ों वर्षों के वजह से करके हमको वो जो अर्थ के सरफेस में है वो हम अब यूज़ कर ले रहे हैं, है ना। जब हम ऐसा करते हैं और हम उसको ध्यान से नहीं यूज़ करते हैं, तो साइंटिस्ट जो हैं हमको वार्निंग देते हैं, खबरदार करते हैं कि ऐसा मत करो। एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्टार्टेड in 1960. Environmental concerns were globally acknowledged in June 1992. United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil. ब्राज़ील में
ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और रियो समिट रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। और ये जो समिट है ये कहलाई गई थी अर्थ समिट, और इस समिट को 170 स्टेट्स ने अटेंड किया था। गाइस देखो, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं इसी से बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस आगे बनाए हैं, और इस लेसन को जैसे कि सिस्टमैटिकली मैं पढ़ती चली गई, और उसमें से जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस या कह सकते हैं फिलअप्स या वन वर्ड आंसर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। इधर अब आपके पास आ जाता है कि क्या कैसे हम क्या क्या पोल्यूशन कर रहे हैं, या किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स। पहले आप देख लीजिए व्हाट इज ग्लोबल कॉमन्स। कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन। नाम से समझता है तो कॉमन थिंग, बट रादर शेयर्ड बाय द कम्युनिटी। कॉमन्स वो रिसोर्सेज हैं जिसको कि केवल एक व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, ये पूरी कम्युनिटी ही इसको यूज़ करती है, इसीलिए इसको ग्लोबल कॉमन्स का नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, स्पेस। नॉट ओनली वन पर्सन गोइंग टू यूज़ इट, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग इट। सो लैंड को कैसे हो रहा है, क्या नुकसान पहुंच रहा है, कैसे नुकसान पहुंच सकता है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। वी हैव गॉन थ्रू, जो मूवमेंट्स भी इसके लिए चले हैं हमारे पीछे वाले वीडियो में हमने किया है। नेक्स्ट है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूट हो रहा है, कोस्टल पोल्यूशन है, और ड्रिंकिंग वाटर को हम बिना किसी बचत के यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं। इसलिए हमारी सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि हमको खुद को भी वाटर कम से कम वेस्ट करना चाहिए और लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन को फिर वाटर नहीं मिलने वाला है पीने के लिए। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। स्पेस, ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ना अपने वातावरण में, वो सब स्पेस में एज ए जंक कलेक्ट हो रहा है और हमारा स्पेस सारा पल्यूट हो रहा है। So global commons refers to the areas of region which require common governance by international community or major problems of ecological issues. उन एरियाज और रीजन्स को रेफर करता है ये ग्लोबल कॉमन, जो हम सभी देशों की सरकार इसको यूज़ कर रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो हमारी इकोलॉजिकल इशू है, वातावरण से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिक, अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन फ्लोर एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये पता भी तो हम ही लोग लगाते हैं कि कैसे ये पॉल्यूट हो रहे हैं, कैसे हमें नुकसान दे रहे हैं हमारा ये सब यूसेज। द डेवलपिंग कंट्रीज और द साउथ feel that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed countries. That's very important to understand. I tell you कि आपको पता है वर्ल्ड के कंट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड की तो हम बात ही नहीं कर पाते। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो साउथ के हैं वो ये फील करते हैं कि जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन वर्ल्ड में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से हो रहा है, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है, एंड दे आर बिकमिंग डे बाय डे मोर डेवलप्ड। सो इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन, they must also take more responsibility for undoing the damage.
जैसे होता है ना कि भाई आपने ये नुकसान पहुंचाया है तो भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। उसी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से ये मांग करते हैं कि क्योंकि आपने ही तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजिकल डिफेक्ट पैदा किया है, डिग्रेड किया है, तो उसको अनडूइंग करने का भी, इस डैमेज को अनडूइंग करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और कहीं किसी हद तक ये सही माना भी जा रहा है, अभी आप आगे पढ़ के देखेंगे। दिस आर्गुमेंट वॉज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन एट द अर्थ समिट इन 1992। मैंने आपको बताया जो ब्राज़ील में हुई थी, उसमें इस बात को किसी हद तक सही भी माना गया। एंड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। समझे आप? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, मैं आपको बताएगा कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड, कॉमन प्रॉब्लम तो है सबके लिए, सब उसको यूज़ कर रहे हैं, बट कौन उसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कौन उसे कम यूज़ कर रहा है, कौन उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट कर दी गई है ना। सो क्या हुआ? द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, that parties should act to protect the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities। अब इस चेंज को तो कर दिया गया ना कि भाई जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज़्यादा जिम्मेदार है और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। कैपेबिलिटी भी क्योंकि उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डेवलप्ड है, बाकी तो अभी डेवलपिंग ही है। सो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, व्हाट डू यू मीन क्योटो प्रोटोकॉल? Discuss Kyoto Protocol is an international agreement setting targets for industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions. The protocol was agreed to in 1997 in Kyoto in Japan. इसे क्यों बोला जा रहा है Kyoto Protocol? Because it was held in Japan based on principles set out in UNFCCC। अभी हमने लास्ट पेज पे किया है। So, conservation of natural resources is now usually embraced in the broader conception of conserving the earth itself by protecting its capacity for self-renewal. Particularly complex are the problems of non-renewable resources such as oil and coal and other minerals in great demand. सीधी सी बात है, हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम है जब हम जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। प्रॉब्लम तो वहीं आ जाता है, उसे हम खपत तो कर रहे हैं बट वी कैन नॉट रिन्यू दैट। जैसे कि ऑयल सब खत्म होता जा रहा है, ऑयल कोल का जो भी सारा रिसोर्सेज हैं हमारे, एंड अदर मिनरल्स इन ग्रेट डिमांड। ये सारे ही मिनरल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसीलिए इनका प्राइस भी बढ़ रहा है। द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल एज अ पोर्टेबल एंड एसेंशियल फ्यूल। सबको पता है द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल। जब जब आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि जब जब ऑयल की डिमांड बढ़ा, जब जब अरब कंट्रीज़ ने इन्होंने अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, है ना, अरब स्प्रिंग्स वगैरह। द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल। वाटर इज अनदर रिसोर्स relevant to global politics. Major objective of absolute conservation of natural resources are, क्या कर सकते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए रखने के लिए? टू वर्क विद नेचर, नेचर के साथ मिलके काम करिए। टू स्टॉप वर्क अगेंस्ट नेचर, नेचर के अगेंस्ट तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। टू इंटरफेयर विद नॉन ह्यूमन स्पेशीज ओनली टू मीट बेसिक नीड्स। जो नॉन ह्यूमन स्पेशीज़ हैं उनके साथ इंटरफेरेंस ना करो जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, केवल हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे को उन्हें ख़त्म नहीं करना है। टू स्टॉप वेस्टिंग द रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन वाइल यूजिंग द नेचर।
ऑब्वियसली हम सबको इस बात की जानकारी है, लेकिन हम लोग जानकारी होते हुए भी हम ऐसा नहीं करते, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते। तो जब हम नेचर की कुछ भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, ये लेसन आपने कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन पार्ट रह गया है। तो आपने क्या जाना है अबाउट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स दैट आर टेकन प्लेस इन पास्ट। नाउ you are able to understand what is global warming and climate change. So these are your quiz or MCQ कि which among the following best explains the reason for growing concerns about the government about the environment. So which one is the correct one? C. The environmental degradation caused by human activities has become pervasive and has reached a dangerous level. Then comes next, mark correct or wrong against each of the following statements below that describe the Earth Summit. जो Earth Summit हुई थी उसके बारे में है। तो फर्स्ट वन, इट वॉज अटेंडेड बाय 170 कंट्रीज, ऑब्वियसली मैं आपको बता के चुकी हूँ। नेक्स्ट है, द समिट वॉज हेल्ड अंडर द एजीज ऑफ द UN, नो नॉट एट ऑल। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू वर फर्मली कंसोलिडेटेड एट द पॉलिटिकल लेवल, करेक्ट, बिल्कुल पहली बार इस इशू को इतने ज़्यादा हाई स्केल पर डिस्कस किया गया। इट वॉज अ समिट मीटिंग, नॉट एट ऑल, इट इज़ कॉल्ड अर्थ समिट, correct? So next is, which among the following are true about the global commons? The number one, the Earth's atmosphere, Antarctica, ocean floor and outer space are considered as part of the global commons, right? अब हमारे पास आज there is one find out facts about Chipko movement. The next is picture based question, cartoon based we can say, cartoon based question. इसको आपको स्टडी करना है, और वैसे तो आप समझ ही जा रहे होंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने की बात अलग हो जाती है। व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट? ऑब्वियसली चिमनीज दिखाई दे रही हैं, लाइटर दिखाई दे रहा है, तो इट रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन commenting on global warming. Why do you think the fingers are designed like chimneys and the word made into lighter? ये इसीलिए फिंगर्स को ऐसे दिखाया गया चिमनीज के जैसे, जैसे कि इंडस्ट्रीज में से धुआं आ रहा है, पॉल्यूशन, और लाइटर रिप्रेजेंट्स बर्निंग एंड डिप्लीटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखो दोनों चीज़ों को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ। What message does this picture convey? दिस पिक्चर क्या सिखा रही है हमें? ये हमको ये बताना चाह रही कि वर्ड जो है टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जा रहा है। यदि हम ऐसा करते ही रहे तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इकोसिस्टम इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। इट शुड बी स्टॉप्ड। सो द नेक्स्ट वन इज़, What were the outcomes of the Rio Summit? ये कुछ questions हैं जो always I tell you. Next is, what is Kyoto Protocol? What do you mean by environmental movements? Explain. What do you understand by global warming and climate change? Discuss. What do critics say about Agenda 21? And what is UNFCCC? अभी हमने last pages पे से discuss किया था. I tried to take those questions only which I have discussed. अब ये भी तो देखना होता है कि लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए किस साल में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट टू मीट चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड pertaining to environment. What is the Earth Summit? How far did its summit prove to be useful? Obviously it is useful. It has become useful. काफ़ी सारे इसके अंदर डिसीजंस लिए गए.
डिस्क्राइब एनी 2 एनवायरमेंटल इश्यूज ऑन विच कन्वेंशंस वर प्रोड्यूस्ड एट द रियो समिट। ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए अब ये फर्स्ट टर्म के लिए मैं अब अगला जो वीडियो कोशिश करूँगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन में से क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करके दूँ। और ये तो आपका जो ये क्वेश्चंस हैं पढ़ने तो पड़ेंगे ही, चाहे वो सेकंड टर्म में आएंगे, इनको पढ़ के ही तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस या आपके टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन निकाल पाएंगे जब तक ये स्टडी नहीं करेंगे, राइट। सो हमारी समरी आ जाती है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हुए हैं और ऑब्वियसली हम सबको इसे समझना चाहिए और हम सबको इसे बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। सो हेयर आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू कि फुल फॉर्म हमारे को पता होनी चाहिए UNEP की, जो मैंने लास्ट वीडियो में की है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कितने कंट्रीज़ ने अर्थ समिट अटेंड किया? 170 थे। अब यही क्वेश्चंस हैं, यदि ये मैं फुल फॉर्म या वन वर्ड आंसर्स में बता रही हूँ, इसी के हम उल्टे सीधे आपको और 3 ऑप्शन दे देंगे, जो 3 गलत होंगे, ठीक होगा। फिर द कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड लार्जली ड्यू टू व्हाट? लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़, you must know. And a United Nations conference was held on environment and development in Rio de Janeiro in Brazil on in June 1992. Then comes काफ़ी अच्छा है, ये मैंने बुक में से ही ढूंढा है। Which 2 countries, developing countries, were exempted from the requirement of the Kyoto Protocol? कि भाई वही डिफ्रेंशिएटेड वाला, कॉमन्स बट डिफ्रेंशिएटेड, विच 2 कंट्रीज़ को, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग है, हमने इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं किया है, तो चाइना एंड इंडिया इस कंट्रीज़ में आ जाता है। एंड क्योटो क्या है? जापान में एक सिटी है। एंड क्योटो प्रोटोकॉल वाज एग्रीड इन द ईयर 1997। इंडिया ने कब साइन किया? इन अगस्त 2002 क्योटो प्रोटोकॉल को। और इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। इंडिया तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा कुछ काम तो कर ही रहा है, हमेशा से ही आगे ही रहा है। और ऑयल रिजर्व का, वर्ल्ड का टोटल ऑयल रिजर्व का सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? यस, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, Saudi Arabia has a quarter of the world's total oil reserve. Then the World Council of Indigenous People was formed in 1975. So I'll find out some more one, I tell you. So मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. I hope I'll give you some better thing in the next video. Okay, bye bye, take care, thank you.